मेरठ की रणभूमि में हर रोज मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहां मायावती ने इमरान मसूद को मेरठ की रणभूमि में उतारा है, वहीं अब संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं और लगातार जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। संजीव जी, देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े राजनीति के योद्धा हैं वो मेरठ की रणभूमि में आ गए हैं। अब सुन रहे हैं कि आपके भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। देखिए, मेरठ बहुत महत्वपूर्ण शहर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी आप ये कह सकते हैं। तो मेरठ का चुनाव दिलचस्प भी होगा और सभी पार्टी पूरा जोर लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मेहनत के साथ सभी कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ाएंगे और चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अब तक क्या चुनाव का समीकरण नजर आ रहा है? चुनाव मेरठ ने ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही, उससे पहले हरिकांत जी यहाँ मेयर थे ही, अब विधायक भी ज़्यादातर हमारे हैं, सांसद भी हमारा है, सरकार भी है। लोगों की बात समझ में तो आई है कि पिछले 5 साल जो उन्होंने देखा है, डिस्टर्बेंस हुई है मेरठ में, काम अंदर नहीं हो पाए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे, हाईवे, RRTS, लेकिन शहर गंदा। और सबको एक बात का अंदाजा है कि शहर जब भी साफ हो सकता है जब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो प्रदेश, केंद्र और मेरठ की सरकार तीनों एक जैसी होंगी तो बेहतर काम होगा। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी सियासत पलट जाएंगे। देखिए, उनका फर्ज है कि अपनी पार्टी के लिए अभी वोट मांगे, हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अंतिम फैसला तो जनता को लेना है और जनता उनके बारे में कई बार फैसला ले चुकी है। अखिलेश जी, इतना ही पलटना होता तो प्रदेश में अब क्या उनके बारे में ज़्यादा कहा जाए। इमरान मसूद हैं, वो भी आज से ताल ठोक दिए उन्होंने भी, वो भी आ गए हैं कि भाई 3 बार BSP जीती है, चौथी बार भी यहाँ पर जो है हाथी चिंगाड़ेगा। अच्छी बात है, उन्हें भी मैदान में आने दो, सामने सामने लड़ेंगे, अच्छी बात है। जितने ज़्यादा है अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तो ही। अब सामने कौन होगा, लड़ाई इस बात की है उन दोनों में कि सामने दूसरे नंबर पे कौन होगा। लड़ाई नहीं मेयर कौन बनेगा, लड़ाई आपस में है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। दूसरे नंबर पे कौन है? अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है जो आप इतने आश्वस्त हैं कि भाई यहाँ जो महापौर है वो BJP का ही बनेगा? देखिए, मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि लोगों ने देख लिया 5 साल, काम भी तो जरूरी है। किस लिए मेयर चुनते हैं? जाति धर्म के लिए तो मेयर नहीं चुनते, ना कोई मेयर तो चुना जाता है शहर के काम के लिए। अब मेरठ शहर के अंदर आप देखो और बाहर आप देखो, आप पहचान नहीं पाओगे। तो लोगों को तो कब काम चाहिए और काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा, देख रहे हैं कि ATS ने छापेमारी करी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और PFI के जो कई सदस्य हैं उनको उठाया है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कहीं निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ या किसी तरह की कोई कुछ कर सकते थे बड़ा। अब ऐसा किसी की बच रही है औकात के गड़बड़ करे उत्तर प्रदेश में? मुझे तो लगता नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं, सब ठीक रहेगा। जो गड़बड़ करेगा उसका पता है उसके साथ क्या होगा। BJP पूरी तरीके से मजबूत है। हाँ, मुझे तो लगता नहीं कि सामने कोई है, कोई नहीं टक्कर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सीधा कह रहे हैं कि अब कोई टक्कर में नहीं है, BJP बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी और BSP में ये जंग चल रही है कि आखिर दोनों में पहले दूसरे नंबर पर कौन आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।